नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत और स्वागत है आपका मेक नॉलेज में, हमारे चैनल मेक नॉलेज में। तो ये है वीडियो नंबर 4 वेबोबा साइकिल की। चूँकि वेबोबा साइकिल के वीडियो नंबर 3 को हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे रैंकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल का कंपैरिजन को। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर सीरीज को आपने अगर नहीं देखा है वीडियो नंबर 3 को, तो एक बार देख ले, क्योंकि वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हमने क्या देखा था उस समय। टीएस प्लॉट में कार्नोट को पहले तो बनाया था, उसके बाद हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ हीट इन 1 माइनस क्यूसी बाय क्यूबी। और क्यूसी क्या है, आपका हीट रिजेक्ट कर रहा है, और क्यूबी क्या, आप जितना हीट दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको इफिशिएंसी निकालना हो, ईटा अगर ईटा निकालना हो तो आप क्या करोगे। आप क्यूसी अगर पता है, क्यूबी अगर पता है, तो आप निकाल लोगे। तो क्यूसी कैसे निकालोगे, तो देखिए क्यूसी अगर निकालना है आपको, क्यूसी निकालना है अगर टीएस प्लॉट में, तो देखिए ये आप पढ़े हो, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू, यानी कि डी क्यू बाय टी। तो देखिए यही से हम क्यूसी इसी तरह से निकालेंगे। तो देखिए क्यूसी इज इक्वल टू डेल्टा एस, ये इसके लिए डेल्टा एस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ प्रोसेस जा रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि S3 माइनस S2, इसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला प्रोसेस के लिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इज इक्वल टू क्यूसी बाय जिस टेम्परेचर पे ये हीट रिजेक्ट कर रहा है T2। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर और कांस्टेंट है, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी। ये फॉर्मूला कब होता है, जब ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो तब ये फॉर्मूला लगेगा, ये याद रखिएगा। तो देखिए आप ऐसे निकाल सकते हो, क्यूसी इज इक्वल टू, तो क्यूसी इज इक्वल टू T2 S3 माइनस S2, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला रिलेशन। उसी तरह से क्यूबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबी इज इक्वल टू जिस टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रहा है T1, और जितना आपका डिफरेंस हो रहा है इंट्रॉपी में, तो इंट्रॉपी में डिफरेंस कितना हो रहा है, S1 माइनस S4, तो S1 माइनस S4, तो ये आपका हो गया क्यूबी और ये आपका हो गया क्यूसी। ये वाला रिलेशन याद रखिएगा। कभी भी आपको हीट ये बोल दे तो T2, हीट रिजेक्शन बोल दे तो T2 जिस पे हीट रिजेक्ट हो रहा है जिस टेम्परेचर पे, और जो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, उसी तरह से अगर QB बोल दे तो T1 S1 माइनस S4। ये कंपैरिजन जब करेंगे तो काफी ये रिलेशन काम आएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आपको बोले थे हम QC कैसे निकालिएगा और QB कैसे निकालिएगा, तो देखिए QB के लिए आप क्या कर सकते हो, QB के लिए QB ये वाला है, तो QB हीट देने से क्या चेंजेज आया, तो यहाँ से बॉडी यहाँ चला गया, तो देखिए H1 माइनस H4। अब ये इंथैल्पी क्या है, स्पेसिफिक इंथैल्पी टोटल एनर्जी को दिखाता है। देखिए आप एनर्जी QB दिए, इससे इसका एनर्जी बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, तो H1 माइनस H4। उसी तरह से QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QC इज इक्वल टू अगर लिखे हम, तो QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QC देखिए हीट निकला है यहाँ पे, तो क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगा। तो QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना एनर्जी कम हुआ, तो जितना पहले था माइनस जितना बाद में हुआ। देखिए यानी इतना आप हीट रिजेक्ट करवा लिए QC, जितना एनर्जी पहले था माइनस जितना एनर्जी बाद में बचा, तो QC इज इक्वल टू S3 माइनस H2 माइनस H3, ठीक है, QC का वैल्यू। तो देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आइए हम कंपैरिजन करते हैं कि रैंकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल का। तो इसके लिए हम एक रैंकाइन साइकिल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम पहले रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्नोट का ये ड्रॉ किए हैं और यहाँ पर हम टीएस प्लॉट में रैंकाइन को ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, रैंकाइन साइकिल हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए रैंकाइन साइकिल और कार्नोट में क्या डिफरेंस है, तो देखिए रैंकाइन साइकिल और कार्नोट में अगर हम रैंकाइन का यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे हम हीट ऐड देते हैं, तो यहाँ पे QB लिख सकते हैं, सॉरी ये थोड़ा राइटिंग बहुत गंदा हो गया, QB लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हीट रिजेक्ट होता है, QC लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए QB जो आप लिखे, यहाँ भी हीट ऐड हो रहा है, 4 से 1 प्रोसेस में यहाँ ऐड हो रहा है, और यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है 2 से 3, सेम है, जैसा ये है वैसा ही ये भी है, इसको भी एरो मार्क कर देते हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस है उसी तरह से। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि अगर हम बोले अभी जो रिलेशन वो डिराइव किए, तो उससे देखिएगा अगर हम QC निकालना चाहें इस केस में भी, तो QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QC इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इंट्रोपी अगर निकालना चाहे, तो अगर ये T2 है, और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ तो हम टेम्परेचर दे सकते हैं T2 क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ये हो रहा है आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
क्यू सी इज इक्वल टू T2 और जितना इंट्रॉपी में चेंज आ रहा है S3 माइनस S2। लेकिन अगर हीट एडिशन निकालना हो इन टर्म्स ऑफ इंट्रॉपी तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि देखिए जो QC अगर आप लिख दो QB इज इक्वल टू अब देखिए हीट एडिशन जो होता है रैंकाइन में वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होता, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कार्नोट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, इसलिए इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अभी हम डिराइव कर देंगे क्यों ज़्यादा होती है। तो देखिए तो आप क्या करोगे ना कि एक ऐसा टेम्परेचर बीच का चुनोगे। देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर है आपका, मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर है T1, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर T1 और यहाँ टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर T2 था, फाइनल टेम्परेचर आप T2 तक T1 तक ले गए। तो आप बीच का कोई ऐसा टेम्परेचर चुनोगे, सेलेक्ट करोगे जो बीच का जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे सेम हीट दिए हो और सेम इंट्रॉपी में चेंज आए। जैसे इसको मान लीजिए हम नाम दे दिए TM, मीन टेम्परेचर, ठीक है ना, मीन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे सेम हीट पे जितना जितना इसमें हीट दिए थे 4 से 1 प्रोसेस में, वही हीट आप इस टेम्परेचर पे भी दे रहे हो और सेम इंट्रॉपी में चेंज आ रहा है S1 माइनस S4, ठीक है। तो इसको आप तब अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर आप करने में भी अगर इसका मीन ले ले T1 और T2 का और TM इसका अगर एवरेज टेम्परेचर मीन टेम्परेचर को लिखें तो TM अब लिख सकते हैं हम इसको इस फॉर्म में TM इंटू अब कितना चेंज हुआ यहाँ से यहाँ गया तो बॉडी S1 माइनस S4, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं क्यूबी को TM, तो इसी को कहते हैं मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर बीच का टेम्परेचर होगा T1 और T2 के बीच का टेम्परेचर, जिस पे आप सेम अमाउंट ऑफ हीट जो आप पहले रैंकाइन के प्रोसेस से कर रहे थे, अब उसको आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे मान के बीच का कहीं पे टेम्परेचर होगा उस पर मान के सेम हीट को अगर दें तो उस पर सेम चेंज इन इंट्रॉपी आना चाहिए जो पहले आ रहा था। तो देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसा हम कार्नोट में लिखे थे क्यूबी को। तो देखिए ऐसे लिख दिए। तो देखिए जब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे कर दिए मान लीजिए, तो ये अब देखिए अब इसका एरिया मान लीजिए TM हो गया, तो अब ये हो गया टोटल एरिया हो गया हीट एडिशन का और ये एरिया जो है हीट रिजेक्शन का, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहीं पे तो अब देखिए मेरा नेट हीट ट्रांसफर जो होगा वो ये वाला प्रोसेस होगा, नेट हीट ट्रांसफर। याद रखिएगा ये पूरा एरिया जो है वो दिखा रहा है कि कितना आप हीट ऐड किए और देखिए ये वाला जो एरिया है वो दिखा रहा है कि कितना आप हीट रिजेक्ट किए। देखिए अब हम डिराइव करेंगे क्यों इसका एफिशिएंसी कार्नोट से कम होता है। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा इस चीज को। देखिए मैं डायग्राम गंदा हो गया तो फिर से बना रहा हूं। तो देखिए मीन टेम्परेचर जो है मेरा, मीन टेम्परेचर को किए थे तो मेरा ये आया था एरिया। देखिए अगर यही आप कार्नोट से करते तो कार्नोट में कहाँ आपको जाना पड़ता, T1 पे जाना पड़ता, फिर आपको करना पड़ता। तो देखिए T1 कार्नोट के केस में मेरा कार्नोट अगर आप बनाते, ये देखिए कार्नोट आप कब बनाएंगे, ये पहले रैंकाइन था T1, तो आप TM मान लिए और आप कार्नोट जैसा कर लिए। अब देखिए अगर आप यहीं पे कार्नोट बनाते तो मेरा एरिया बड़ा आता पहले से, देखिए ये बड़ा आता। अगर इसको रैंकाइन बनाएंगे तो मेरा एरिया छोटा आएगा हीट एडिशन का। तो देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस QC बाय QB, और जहाँ पे QC क्या है हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन है QB, ठीक है। तो देखिए हीट रिजेक्शन तो सेम दोनों में आ रहा है, आप हीट रिजेक्ट दोनों में सेम कर रहे हो, लेकिन आप कार्नोट में ज़्यादा हीट ऐड कर रहे हो और रैंकाइन में आपका एरिया छोटा आ रहा है। देखिए आप मीन टेम्परेचर मान लिए TM मान लिए, देखिए आपका एरिया छोटा आ रहा है। ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया जो है इस वाले बड़े वाले के रिस्पेक्ट में छोटा आ रहा है। तो देखिए इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो QB बड़ा हो जाएगा कार्नोट के केस में, तो QB बड़ा हुआ यानी हीट एडिशन बड़ा होगा तो आपका एफिशिएंसी वाला ये वाला टर्म जो है आपका ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए और देखिए कार्नोट में जो है एफिशिएंसी जो है यहाँ पे T1 था, T1 ज़्यादा है TM से। तो अगर आप टेम्परेचर के भी देखना चाहें, टेम्परेचर वाला भी निकालना चाहें एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो 1 माइनस T2 बाय TM इसमें हो जाएगा रैंकाइन में अगर TM कांस्टेंट टेम्परेचर तो, और कार्नोट का क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 बाय T1। तो देखिए यहाँ पे T1 जो है वो TM से बड़ा है। देखिए T1 जो है वो आपका ऊपर वाला है टेम्परेचर और TM जो आप माने वो नीचे वाला टेम्परेचर है। तो देखिए यहाँ से भी आपका आ गया, दोनों केस में आ गया आपका, हीट एडिशन से भी प्रूफ कर दिया, इसमें प्रूफ कर दिए कि कार्नोट का एफिशिएंसी रैंकाइन से ज़्यादा होता है। अब आप सोचिए कि जब ज़्यादा होता है एफिशिएंसी तो कार्नोट का यूज़ करना चाहिए था जैसा हम पहले बता चुके हैं, बट हम यूज़ करते हैं रैंकाइन साइकिल का। तो देखिए क्यों यूज़ करते हैं, तो देखिए हम पहले तीनों मतलब दोनों डायग्राम बनाते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि क्यों करते हैं। तो देखिए ये हुआ मेरा कार्नोट का डायग्राम और ये हुआ मेरा रैंकाइन का। तो देखिए कार्नोट में हम
वेपर को, स्टीम को जब हम बॉयलर से कर रहे हैं तो हम सुपर हीटेड रीजन में नहीं जा सकते। हमको फिर जैसे ही मेरा ड्राई सेचुरेटेड, जैसे ही मेरा वेपर कंप्लीट बना, फिर हमको उसको टरबाइन में एक्सपेंड करना पड़ेगा। मतलब हम उस वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 100 डिग्री पे इसको बॉयल किए, मान लीजिए 100 डिग्री या 200 डिग्री, तो 200 डिग्री पे जितना पे था 200 डिग्री पे ही बॉयल करके हमको फिर इसको स्टीम में एक्सपेंड करना पड़ेगा। हम टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर सकते कार्नोट के हिसाब से, क्योंकि आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस होता है इस केस में। लेकिन देखिए रैंकाइन के केस में क्या है, हम ये सुपर हीटेड जोन में जा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, हमेशा सुपर हीटेड में जाकर फिर एक्सपेंड करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सुपर हीटेड में जाने से फिर फायदा क्या होगा, आखिर एफिशिएंसी तो कार्नोट की ही ज्यादा होती है। तो देखिए सुपर हीटेड में जाने से फायदा ये है कि देखिए जब आप सुपर हीटेड में, देखिए सुपर हीटेड में आप अगर चले जाएंगे, इसी में दिखाते हैं, अगर सुपर हीटेड में गए और यहाँ से एक्सपेंड करवाएं तो देखिए आप कुछ पॉइंट यहाँ पे आएंगे, 2 डैश पे आएंगे। तो देखिए 2 डैश जो है, अगर आप ड्राइनेस फ्रैक्शन वगैरह हमारी वीडियो को देखे हैं तो देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, 2 डैश के केस में कम है ड्राइनेस फ्रैक्शन, सॉरी ज्यादा है, मान लीजिए 0.85। देखिए हम लोग 0 मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा है ड्राइनेस फ्रैक्शन, मतलब वेपर ज्यादा ड्राई है। जब वो एक्सपेंड कर रहा है टरबाइन से, तो जब टरबाइन से निकल रहा है तो लास्ट में निकलते एग्जिट टाइम में यहाँ पर देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा है 2 डेज का। तो जब हम रैंकाइन का यूज करते हैं तो हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को ज्यादा रख सकते हैं। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा रखने से क्या फायदा होता है, तो देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन है यानी कितना वेपर प्रेजेंट है यहाँ पे, कितना वेपर प्रेजेंट, देखिए इसके मुकाबले इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा है। तो फायदा ये होगा कि जब मेरे टरबाइन के आउटलेट से जब मेरा स्टीम निकलेगा तो टरबाइन में ब्लेड रहते हैं टरबाइन में, तो जब वो लास्ट में ब्लेड को क्रॉस करते हुए निकलेगा तो अगर वो वेपर और वाटर दोनों रहा तो ब्लेड को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि पानी से रस्टिंग हो सकता है और एक टरबाइन जो है मेरा काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं ना कि जब वो निकले, एग्जिट से भी निकले, जब वो टरबाइन के आउटलेट से निकले तो मेरा वेपर फेज में ही रहे। अगर वेपर फेज में नहीं भी है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन उसका 0.85 से, यानी कि 0.85 से कम ना हो, यानी कि 85% उसमें वेपर रहे, मात्र 15% आप, ये लास्ट केस है, इससे कम आप नहीं रख सकते हो, ये कंडीशन रखते हैं। यानी 85% आपका वेपर रहना चाहिए और 15% आपका जो रहना चाहिए वो आपका पानी रहना चाहिए जब निकाल रहे हो। तो अगर आप 100% निकाल सकते हो तो और अच्छा है टरबाइन के ब्लेड के मटेरियल। ऐसे 100% नहीं निकाल पाता है कभी भी, लेकिन अगर आप 0.85, 0.89, 90 ऐसा रख लेते हो तो काफ़ी आपका ब्लेड मटेरियल जो है टरबाइन का वो काफ़ी दिन तक चलेगा। और आप, क्योंकि टरबाइन काफ़ी कॉस्टली होता है उसको लगाना, काफ़ी बजट आता है टरबाइन को लगाने में। तो ब्लेड की सेफ्टी के लिए क्या है, आप सुपर हीटेड रीजन में जाके और इसको जब एक्सपेंड कराओगे तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ गया। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ गया तो टरबाइन के ब्लेड का को रस्ट नहीं करेगा और टरबाइन का ब्लेड ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, आपका बहुत दिन तक काम करेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कार्नोट के साथ में, देखिए कार्नोट के साथ में क्या प्रॉब्लम आता है दूसरा मैं बताता हूँ। देखिए कार्नोट वाला डायग्राम को अच्छा कर देते हैं। देखिए कार्नोट में दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम यहाँ से, जब मेरा लिक्विड बन गया तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो 0.4 तक हमको कंप्रेस करके, मान लीजिए 0.4 यानी कि इस टेम्परेचर पे, हम टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम रखने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम टेम्परेचर को ले आए, मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे वाटर है, जो यहाँ पे टेम्परेचर है वही यहाँ पे रहेगा, 200 डिग्री तक ले आए टेम्परेचर कंप्रेस करके। और यहाँ पे जब मेरा आउट, मतलब कि कंडेंसर का टेम्परेचर रहता है कुछ 40 डिग्री के आसपास हम रखते हैं, 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको 40 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक कंप्रेस करके टेम्परेचर को बढ़ाना है। अब आप सोचिए कितना टफ वर्क होगा किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर को 40 डिग्री से 200 डिग्री तक बढ़ाना। ये 200 डिग्री ज़्यादा रहता है, ऐसे मैं 200 डिग्री का एग्जांपल लिया हूँ, ऐसे 350 के आसपास ऐसा टेम्परेचर को मिनिमम रखते हैं। तो सोचिए आप कि 40 से 350 तक आपको कंप्रेस करके फ्लूइड का जो लिक्विड है, आप लिक्विड वाटर है उसका टेम्परेचर को राइज करना। आप हीट नहीं दे सकते हो, बल्कि इसमें क्या करते हो, आप थोड़ा सा टेम्परेचर को राइज किए और फिर आप हीट करना शुरू कर दिए रैंकाइन में। तो हुआ ना आपको फायदा, भले ही आपकी इफिशियंसी ना बढ़ी, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आसानी हुई करने में भी। थोड़ा सा आप बस कंप्रेस किए, प्रेशर को राइज किए, और देखिए जितना ज़्यादा प्रेशर को आप बढ़ाते जाएंगे उतना अच्छा है, बट उतना बढ़ा नहीं सकते हो। कितना कंप्रेस करके बढ़ाओगे, कंप्रेस करके आप 40 डिग्री से बढ़ा पाओगे, ज़्यादा ज़्यादा 60, 70, 80 ऐसा कर पाओगे, या 100 कर पाओगे, 150 कर पाओगे। अब आप 300, 350, 400, 500, 600 तक, इसमें देखिए इसमें आप 650 तक ले जा सकते हो, जो सुपर हीटेड जोन है 650 तक। अब मतलब टरबाइन का लास्ट इनलेट वाला 650 तक, 600 डिग्री ही रख लीजिए, 600 डिग्री तक ले जा सकते हो सुपर हीट करके। तो आप कार्नोट का अगर बनाओगे डायग्राम तो देखिए 600 डिग्री
जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा रैंकाइन का, वही कार्नोट का टेम्परेचर होगा। देखिए कार्नोट का तो आप 600 डिग्री तक कभी बढ़ा पाओगे, 40 डिग्री से 600 डिग्री तक नहीं बढ़ा पाओगे। तो इसीलिए जो हम यूज़ करते हैं वो कार्नोट का यूज़ नहीं करके रैंकाइन का यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे हो, देखिए एक और है जो हम छोटा वाला ट्रेंगल, जो छोटा वाला रेक्टेंगल बनाए थे, वो क्यों बनाए थे, इसीलिए बनाए थे। देखिए इसका भी एफिशिएंसी सेम है बड़े वाले की इतना। अब आप सोचो कि यहाँ से भी तो कंप्रेस कर सकते हैं, यहाँ से कंप्रेस, यहाँ पे वेपर है, यहाँ वेपर और लिक्विड और वेपर दोनों है, तो यहाँ से भी आप कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, जो पहली दिक्कत आएगी अगर आप यहाँ से छोटे वाले, अगर आप रेक्टेंगल को कंसीडर करते हो, रैंकाइन के साथ कंपेयर करते हो, तो देखिए यहाँ से आप कंप्रेस करके यहाँ पहुंचा सकते हो, लेकिन देखिए यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों मौजूद रहता है। तो देखिए आप फ्लूइड को अगर आपको कंप्रेस करना है तो देखिए फ्लूइड मेरा क्या हो गया, आप लिक्विड होगा या गैस होगा। तो देखिए लिक्विड को अगर कंप्रेस करना है तो हम लगाते हैं फीड पंप, और अगर गैस को कंप्रेस करना है, गैस को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर को राइज करना है, तो हम यूज करते हैं कंप्रेसर का। तो लेकिन दोनों को अगर कंप्रेस एक साथ करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हैं, तो ऐसा डिवाइस बहुत या तो बहुत कॉस्टली भी आता है, मतलब कि पॉसिबल भी नहीं है दोनों को कंप्रेस करना, कॉस्टली क्या आता है। अगर आप करना भी चाहें तो बहुत कॉस्ट लग जाएगा आपका दोनों को कंप्रेस करने में। तो आप मतलब कि आप एफिशिएंसी तो बढ़ा लिए, बट आप कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दे दिए। तो इसलिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ से नहीं करोगे। और देखिए एक और बात, अगर पॉइंट हल्का सा भी अगर डिफ्लेक्ट हुआ, आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पॉइंट चला गया, फिर इसको आप कंप्रेस करके यहाँ पे नहीं ला पाओगे, यहीं पे आपको लाना है अगर तो ये सारी दिक्कतें होती है कार्नोट के साथ। इसलिए हम रैंकाइन को प्रीफर करते हैं, और रैंकाइन से ही हम सारा स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहे। और आज हम आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे वेपर पावर साइकिल को, क्योंकि बहुत लोगों का ये डिमांड था कि एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर का, तो जितनी जल्दी न्यूमेरिकल बता सके। तो आज इस पर वीडियो सारी ऑलमोस्ट आ जाएगी, इसकी सारी वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।